दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको शाम के समय में 4 घंटे का समय निकालना है। बाकी दिन भर का आपका समय आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका कोई नौकरी है तो आप उसमें समय दे सकते हो, या अन्यथा अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो आप उसमें टाइम दे करके जो आपका शाम का सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा बच जाता है, जो 8 दोस्तों के साथ में आप गप्पे लगाते हो बैठ के, उसी टाइम में आपको ये बिजनेस शुरू करना है। 4 घंटा काम करना है और रोज की इनकम की अगर बात कर ले तो 3000 रुपया से ज़्यादा आप अर्निंग कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर आप भी खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको एक बेहतरीन और लाभदायक बिजनेस आइडिया इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आए कि किस तरीके से आपको ये बिजनेस को शुरू करना है और किस तरीके से इस बिजनेस को आप स्केल करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को जब शुरू करोगे तो हर दिन आपको 3000 रुपया मिनिमम इनकम आने वाला है। तो अगर एक दिन का 3000 रुपया इनकम आ रहा है तो आप खुद ब खुद महीने का काउंट कर सकते हो कितना होता है। 90,000 के आसपास में आपका हर महीने का इनकम होने वाला है, जो कि अभी के टाइम में कोई भी प्राइवेट नौकरी आपको इतना ज्यादा सैलरी नहीं दे रहा होगा। अब जान लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी जानकारी क्या होना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज्यादा तो नहीं, कम से कम 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा अगर करते हो तो और भी आपका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो होगा। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम है, आपके पास नहीं है, बजट कम है और उसी बजट में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो 15,000 रुपये से भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद में आप हर रोज देखोगे इस बिजनेस से आप 2 से 3,000 रुपया इनकम बहुत ही आसानी से कर पाओगे। हम इस वीडियो के माध्यम से जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं वे है फास्ट फूड का बिजनेस। क्योंकि आजकल लोग फास्ट फूड खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इस बिजनेस में ग्रोथ आ रही है। तो आप भी इस बिजनेस को करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और आप इस बिजनेस को अच्छे खासे मुनाफे में बदल सकते हैं। अब बिजनेस को शुरू करने के लिए रिसर्च और तैयारी भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोई भी बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो उसके बारे में मार्केट रिसर्च और अपना पीछे का तैयारी भी जरूरी होता है। क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत है उसे भी आपको ला करके पहले से रखना पड़ता है, तब जा करके आपको फ्रंट पे बिजनेस को लाना है। पहले आपको अपने इलाके में रिसर्च करना है इस बिजनेस के बारे में और यह जानना है कि इस बिजनेस को आपके इलाके में कौन कौन सा लोग कर रहे हैं और उनकी कीमत क्या है, पर प्लेट वो कितने पैसे ले रहे हैं और उनका स्वाद कैसा है, ताकि जब आप उनसे बेहतर क्वालिटी और सस्ते दामों में लोगों को देना स्टार्ट करोगे तो आप उनका ग्राहक भी अपने दुकान पर लेके आओगे। तो रिसर्च में आपको चुपचाप उनके दुकान पे जाना है और देखना है किस तरीके का कस्टमर उनके दुकान पे आ रहे हैं और एक प्लेट ऑर्डर करके खाना है और उनका स्वाद भी देखना है, क्वालिटी को भी देखना है और क्वांटिटी को भी देखना है। क्वालिटी कैसा है, एक प्लेट में कितना दे रहे हैं, वो भी आपको रिसर्च में देखना है। उसके बाद में जब आप अपने बिजनेस को शुरू करोगे तो ये सारे रिसर्च आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो भी कस्टमर आपके दुकान पे आ रहे हैं उनसे थोड़ा क्वालिटी अच्छा भी देना है और क्वांटिटी भी थोड़ा अच्छा देना है, ताकि वो कस्टमर रिपीटेड आपके पास आ सके और उनका भी कस्टमर आपके पास
आ सके। जब आप इन सभी बातों को अच्छे से अध्ययन करोगे तो आपको अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में मदद मिलेगी और आप यह सुनिश्चित कर पाओगे जो आपका कंपटीटर है उससे आप आगे कैसे निकल पाओगे, जिससे आपका बिजनेस को सफल होने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट जब बड़ा है तो मार्केट में आपका कंपटीशन वाला भी बहुत ज्यादा है और उन कंपटीटर से अगर आपको आगे निकलना है तो आपको कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है ताकि आप उनसे जल्दी आगे निकल सके। ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक अगर जानना है मार्केटिंग का, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप शुरू कर लो विदाउट मार्केटिंग का आपका बिजनेस चलने ही वाला नहीं है। या तो आप फास्ट फूड का बिजनेस कर लो या तो आप कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर लो। फास्ट फूड का भी अगर आप जब बिजनेस करोगे तो भी उसका आपको प्रचार तो करना ही पड़ेगा, लोगों को तो बताना ही पड़ेगा, अपने मार्केट में भी बताना पड़ेगा और मार्केट से अलग भी बताना पड़ेगा ताकि आपके मार्केट तक बाहर का भी लोग आकर के आपका फास्ट फूड खा सके। तो अगर मार्केटिंग सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है और अच्छे अच्छे ट्रिक जानना है मार्केटिंग का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मास्टरी ऑफ मार्केटिंग का। बहुत ही सरल भाषा हिंदी में बताया गया है कैसे आप अपने बिजनेस को 10x ग्रोथ में लेके जा सकते हो मार्केटिंग से। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मास्टरी ऑफ मार्केटिंग ई बुक प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि ये जो फास्ट फूड का बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं वो कहां शुरू कर सकते हैं और कैसे कमाएंगे, क्योंकि आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कमाने के लिए ही कर रहे हो। तो मेन चीज तो है उस बिजनेस से हम कमाएंगे कितना। तो फास्ट फूड का बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इस बातों को ध्यान में रख करके शुरू करना है कि जहां पे भी आपके मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जमा होते हैं वहीं पे आपको एक छोटा सा जगह लेकर के इस बिजनेस को शुरू करना है। तो आपके शहर में रेलवे स्टेशन है उसके आजू बाजू आप कर सकते हो, हॉस्पिटल के नजदीक, या तो ऐसे कहीं पे जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि भारत में फास्ट फूड का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से शुरू करोगे तो बहुत ही जल्द आप देखोगे आप अलग मुकाम पे पहुंच सकते हो और लाखों रुपया महीना अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस में लिमिटेशन है ही नहीं है, 50% का इसमें मार्जिन है। अगर आपने अपने बिजनेस में 1000 रुपये का रॉ मटेरियल लगाया है, अगर 2000 रुपये का उससे दिन भर का कमाई हुआ है तो 1000 रुपया आपका सॉलिड प्रॉफिट है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान देना है, सही जगह पे स्टॉल लगाना और एक आकर्षक मेनू कार्ड बनाना और ग्राहकों का अच्छे स्वाद का सेवा देना बस, और आप अपने बिजनेस को अच्छे से सफल बना सकते हैं अगर आपने इन 3 बातों पे ध्यान दे दिया तो इस तरीके से फास्ट फूड का बिजनेस को आप कहीं पे भी खोलें उससे पहले आपको रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।